चलिए देखते हैं ना। तो बता रहा कुछ बेसिक्स, उसको ध्यान सुनना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ट्रायंगल काउंट करते हैं। देखिए ट्रायंगल काउंट करने का सबसे जो बेसिक रूल है उसको समझिए। आपको यहां पर कभी सिर्फ क्या करना है, रूल अप्लाई करना है। रूल से क्या होता है कि सर एक्यूरेसी बढ़ती है, काउंट जल्दी से होता है, और एक ही फिगर दो बार काउंट करने से हम लोग बच जाते हैं, और बहुत सारा फिगर जो काउंट होने से छूट जाता है वो भी क्या होता है, काउंट हो जाता है। जैसे एक ये हमारे पास त्रिभुज है, ये उसका होता है बेस। आपको बस ट्रायंगल गिनने, बेस गिनना होता है। अब इसी ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल हमारे पास एक था, अब सर कहेगा कि इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है, तो ये होगा एक और ये हो गया दो। तो ट्रायंगल कितना है, पूरा बड़ा वाला एक, ये दो और ये कितना हो गया तीन। तो यहां पर क्या होगा सर, 1 + 2 = 3। ट्रायंगल कितने हो गए, तीन हो गए। यहां सर एक और खींच दूंगा, कहेगा अब कितना ट्रायंगल है, तो 1 + 2 + 3 = कितना हो गया, 6 हो गया। अब कहेगा सर कि अब बताओ कितने ट्रायंगल है, तो 1 2 3, 1 2 और ये 3, मुझे बेस गिनना है। सर यहां पर भी 6 और यहां पर भी 6, 6 6 कितना हो गया, 12। अब कहेगा सर कि अब गिन के बताओ कितना है, तो 1 2 और ये 3, यहां पर भी 6 6 और 6 कितना हो गया, 12 और 6 18। बात समझ में आ रहा है, इसको इस प्रकार से गिना जाता है। दूसरा, इसी में कंडीशन और क्या हो सकता है, कई प्रकार की चीजें हो सकती है, उसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कुछ ट्रायंगल्स दिया हुआ है, थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे इसको। अब ट्रायंगल में काउंटिंग हमको ऐसे भी तो करवा सकता है, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 और ये 3, तो 3 2 5, 5 और 1 6, 3 2 5, 5 और 1 6। देखिएगा ये हो जाएगा 5 5 10 और ये 5 15, यहाँ हो गया 15, तो 6 6 12, 12 और 15 कितना हो जाएगा सर, तो 27। बात समझ में आ रही है सर, इसमें कितने ट्रायंगल है, तो 27 ट्रायंगल है। बात समझ में आई कैसे गिनना है अपने को। तो ये सारी चीजें क्या करती है, इसके अंदर काम करती है। ये हमारे पास टाइप 1 है किसका, ट्रायंगल को गिनने का। तो जितने मैं आपको टाइप बता रहा हूं, इसको क्या करना है, आपको मार्क करके चलना है कि हाँ सर ये एक टाइप था, ये एक टाइप था, क्योंकि उसी प्रकार के ट्रायंगल आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है ये, चलिए, है ना। जो जिनका फर्स्ट टाइम है जल्दी से इसका नोट्स बना लेंगे। इसके बाद दूसरा देखते हैं ना हम लोग। देखिएगा कि सर दूसरा हमारे पास जो कंडीशन दिया है वो क्या है। जो सेकंड हमारे पास जो ट्रायंगल का कंडीशन होता है उसको सुनिए, कहता क्या है। जैसे सर हमारे पास देख रखा है एक डिब्बा, अब इस डिब्बे में इस प्रकार का क्या दे रखा है सर, तो क्रॉस दे रखा है। पूछेगा इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, तो इसको गिनने का तरीका होता है बेटा 1 2 3 4, जितने यहाँ पर 4 होंगे उसमें क्या करना है, 2 का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कैसे, देखिए 1 2 3 4 तो यहीं पर दिख रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए सर मैं ये वाली लाइन को हटा दूं, तो मुझे ये 1 और ये क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मतलब 4 और 2 कितना हो गया, 6। इसको वापस करिए और इसको बीच से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो अब क्या दिख रहा है फिर आपको, 6 और 2 क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। इसीलिए इसको गिनने का तरीका होता है सर कि अगर यहीं पर कहीं पर मुझे 4 दिख रहा है, तो 4 और 4 दूनी कितना होगा, ये 8 हो जाएगा। अगर इसके बीच में एक और इस प्रकार से स्क्वायर बना दिया, तो बाहर का 8 और अंदर का 8, 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मान लीजिए सर यहाँ पर एक मुझे 8 दिया हुआ है और इस प्रकार से एक और दे दिया, अब बताइए ये कितना है, तो ये भी कितना है, 8 है। लेकिन कंडीशन ये है सर कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये दे रखा है, सपोज ये दे रखा है 8, ये दे रखा है 8। अब सर इसके बगल में ये और बना दिया, तो अब बताओ कितना होगा, ये 8 होगा और ये क्या होगा, 8। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या था कि सर ये दोनों जो हमारे पास वर्ग के अंदर त्रिभुज बने हैं वो अलग अलग है। यहाँ पे क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया। ज्वाइंट होने से क्या होता है सर कि ये दो त्रिभुज जो अगर अलग अलग होते ना तो एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक्स्ट्रा निकल आए। बात समझ में आ रही है। तो जहां पर दो स्क्वायर आपस में काउंटर करेगा, मिलेगा, वहां पर हमेशा कितना बनेगा, 2 बनेगा।
तो 8 8 16 और 16 दो कितना हो गया, तो 18 हो गया। टोटल कितने होंगे सर इसमें, 18 होंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या करना, अपने काउंट करना सीखना। तो एक पिछला वाला टाइप हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर के अंदर वाला टाइप हो गया। क्लियर है सभी का। तो ये हमारे पास एकदम से बेसिक है। बेसिक के बाद एक ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे इसमें और बनाएंगे, बस दो टाइप और होते हैं, उसको बता देता हूं, फिर अपना टेंशन खत्म होगा। तो मिटा दें इसको, सभी का हो गया ये कि नहीं हुआ, हो गया ना। चलिए बना लीजिए बना लीजिए। कब से पेपर है ओम तुम्हारा, कब तक है, कब तक है? बीए है ना, कौन सा फाइनल ईयर है? थर्ड सेम है। तुमको यार शुरू में देखे खत्म कर लेना चाहिए था। ठीक है, पैरेलल पॉलिटेक्निक के अभी अभी जानते हो इंस्पेक्टर की भर्ती आ रखी है, और ये हाइट का मसला ही नहीं होता उसमें। अगर अब मैं मेरा थ्योरी पकड़ अच्छा है तो उसमें नंबर मतलब ही नहीं है उसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इससे ये हुआ, हाँ उसका भरना कुछ नहीं है, मैथ छत्तीसगढ़ है, सिलेबस भी तो डाल दिया, कुछ नहीं, कोई फिजिकल नहीं। बात समझ में आ रही है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, हमारे पास तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्या है उसको सुनिएगा। देखो बेटा तीसरा वाला क्या होता है कि एक हमारे पास ट्रायंगल बना, अब इसके अंदर ये मैडम टाइप देखिएगा, इधर टाइप 3 है, सभी ध्यान देना इधर। अब इसके अंदर क्या बनेगा सर, तो एक और ट्रायंगल बनेगा। तो ये मेरे पास बड़ा वाला ट्रायंगल जब था तो ये ऑटोमेटिक कितना था मेरे पास, ये एक था। लेकिन जब एक ट्रायंगल के अंदर अपोजिट ट्रायंगल बनाता हूं तो कितने ट्रायंगल हो जाते हैं, तो 1 2 3 और ये 4, और एक बड़ा वाला मिलाकर कितना होगा 5। तो सर हर एक ट्रायंगल के अंदर अगर मैं एक अपोजिट ट्रायंगल बनाता हूं तो कितने नए ट्रायंगल को जन्म देता है, वो 4। और अगर मैं अंदर एक और बना दूं तो फिर कितने नए निकल आएंगे, 4। और सर अगर मैं अंदर एक और बना दूं उल्टा तो ये भी कितने को जन्म देगा, 4। तो अब कुल कितने ट्रायंगल हुए, 4 4 8 4 12 और 1 13। तो ट्रायंगल कुल कितने हो गए मेरे पास, 13 हो गए। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं। तो ये हमारे पास टाइप नंबर क्या है सर, हमारे पास टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर क्या है हमारे पास, ये 3 है कि ट्रायंगल के अंदर अगर अपन ट्रायंगल करते हैं तो कुछ इस प्रकार की स्थिति क्या होती है, तैयार होती है। क्लियर है ये। चलिए इसको बना लेंगे। चलिए देखिएगा, इसके बाद जो हमारे पास तीसरा टाइप दिया हुआ है उसको बता रहा हूं, उसमें क्या करना, कुछ नंबर वगैरह याद कर लेना, टेंशन खत्म हो जाएगा। देखिए एक हमारे पास क्या दिया सर, सपोज ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इस ट्रायंगल में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार का, वो हम लोग खेले होंगे ना ताश की गड्डी वाला बचपन में कभी ऐसे करके, तो इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, इसमें अपने को नंबर याद कर लेना होता है तो ज्यादा बेहतर स्थिति होती है। देखिए सबसे पहली बात सर, मेरे पास एक ही ट्रायंगल है, इसका कितना होगा, 1 होगा। और अगर मान लीजिए सर कि मैं इसको इस प्रकार से कर दूं और अंदर में एक ट्रायंगल बना दूं, देखो 1 2 हॉरिजॉन्टली, 1 और 2 वर्टिकली, तो सर इसमें कितना होता है, ये 2/2 का है, कितने का है, 2/2 का है। ट्रायंगल कितने होते हैं सर, जब मेरे पास 2/2 का दिया होता है तो 2 का होता है 5। ठीक, फॉर्मूला बनते जाएगा सर, 1 का 1 होता है और 2 का कितना होता है, 5 होता है। बात समझ में आ रही है, क्यों 5 होगा, अभी निकाले थे ना हम लोग कि सर एक ट्रायंगल में अगर अपोजिट ट्रायंगल बना तो कितना बनता है जी, 5 बनता है। यहाँ कितना दिया है सर, 1 2 3, 1 2 और ये 3, 1 का 1 2 का 5 3 का 13, 3 का कितना होगा 13। इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, 13। इसको ऐसे गिन पाना बहुत मुश्किल होता है, जब भी बनेगा सर तो पेयर में ही देगा। बात समझ में आ रहा है सर, उसको इसी प्रकार से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा हम चाहे तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा सर, तो देखिए इसको सॉल्व जब करिएगा तो इस प्रकार से बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये क्या बन गया मेरे पास 4। तो 4 का कितना होता है जी, 4 का होता है 27, 4 का कितना हो जाएगा
27, एक का एक, दो का 5, तीन का 13, चार का 27। और सर अगर मैं क्या ले लेता हूं 5, कितना ले लिया 5। सर ये इस प्रकार से अगर मैंने इसको मैच कर लिया और कितने बाई कितने का बना लिया 5 बाई 5 का, 1 2 3 4 5, एक के बाद दो, ये 3, ये 4 और ये कितना होगा सर, ये हो जाएगा 5। तो भाई 5 का होता है 48, अगर मैं 5 बाई 5 का लूंगा तो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाता है 48। क्लियर है ये। तो बेटा मैक्सिमम सर पेपर में अभी तक कितना पूछा गया है, तो 5 बाई 5 का ही पूछा गया है मैक्सिमम। अगर अपने को सर बात कर लेता है 6 का, अगर मान लो मुझे थोड़ा सा और बड़ा कर दिया तो कहां तक ले जाएगा, 6 तक ले जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा आज तक नहीं पूछा है तो आगे भी नहीं पूछेगा। 1 2 3 4 5 और ये 6, इसी प्रकार यहीं से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 और ये कितना हो जाएगा सर 6। अगर 6 बाई 6 का दिया हुआ है तो सर 6 का होता है 78। 6 कितना होता है 78। तो सर इसको बना के इसका एक के लिए फॉर्मूला अलग, दो के लिए अलग, तीन के लिए अलग, चार के लिए अलग मत करना। हम सर जितने फॉर्मूला याद करेंगे ना उतने में नंबर याद कर लेते हैं। तो 1 बाई 1 का कितना होगा बेटा, एक का 1 होता है, दो का 5 होगा, तीन का 13 होगा, चार का 27, 5 का 48 और 6 का कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो एक का एक, ध्यान से खाली सुनते आना, एक का 1, दो का 5, तीन का 13, चार का 27, 5 का 48 और 6 का 78। दैट्स इट, खत्म। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे करे क्या करते हैं, हम इस ट्रायंगल को भी काउंट करते हैं। मैक्सिमम कितना देगा सर, मैक्सिमम 4 5 तक देता है, मैक्सिमम 5। 6 में एक्स्ट्रा बता दिया, उतना करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, जब भी देगा आपको ऐसे ही देगा। क्लियर है ये। तो ये हमारे पास चौथे टाइप का क्या हुआ, ट्रायंगल हुआ। इस टाइप से अगर अपन ट्रायंगल को काउंट करते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती, बचा उचा काम कौन करता है, तो ऑप्शन कर देता है। क्लियर है ये। चलिए इसको बनाएंगे सभी के सभी। सर हम लोग स्क्वायर गिनेंगे, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद ना हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर गिनते हैं। चलिए ध्यान सुनिएगा, क्या गिनेंगे सर, हम लोग स्क्वायर गिनेंगे। तो सबसे पहली बात सर, ये हमारे पास कितना स्क्वायर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक। अब अगर सर ऐसे कहेगा हमारे पास कि बताइए कितना स्क्वायर है, तो कितना स्क्वायर होगा 5। कितना होगा, एक बड़ा वाला 1 2 3 और ये 4, तो 4 और एक बड़ा वाला कितना हो गया मेरे पास 5 हो गया। 8 लग रहे थे क्या भाई, 5 होगा भाई, नहीं नहीं 5 होगा। दूसरी बात, पेपर में सर कई बार ऐसे करके दे देता है, पूछेगा कितना स्क्वायर है, क्या बताओगे, एक स्क्वायर है भाई, बाकी तो ट्रायंगल है, उसमें ट्रायंगल बोलेगा तो 8 है, स्क्वायर कितना है, एक है। अब अगर सर इसी को ऐसा कर दिया, पूछेगा सर बताइए कितना स्क्वायर है, कितना बताओगे, यही तो फंस गए गुरु। सर ये एक है, ये एक है और ये वाला, बात समझ में आ रही है, ये भी एक है। जब ज्वाइंट होता है ना कोई डायग्राम, तो वहां पर कुछ ना कुछ नया निकल आ जाता है। तो कुल कितना हो गया यहाँ पर 3 हो गया। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद कंडीशन है सर, जो हम लोग फॉर्मूले से गिनते हैं। अब लोग इसमें एक स्क्वायर का लगाते हैं फॉर्मूला और एक नॉन स्क्वायर का। मैं एक ही तरीका बताऊंगा, क्योंकि दो तरीके से पढ़ने से क्या इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है और कुछ नहीं होता। देख बेटा, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन है, ये दिख रहा है, तो ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, 4 कॉलम है, 1 2 3 और ये 4, 4 क्या दिया हुआ मुझे, रो दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है रो इनटू कॉलम। क्या होता है, रो इनटू कॉलम। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले को बड़े वाले से मैच कर चलते हैं। 4 इंटू 4, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 मत करना, जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको फॉलो करना ज्यादा सही रहेगा। बड़े को बड़े से मैच करेंगे, तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू हो जाएगा 2 और 1 इंटू कितना हो गया 1, क्योंकि सर एक रो को भी दिखाता है कॉलम को भी दिखाता है। तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो 9 और 1 10, 16 4 20, 10 और 20 कुल कितना हुआ जी 30। सर कितने स्क्वायर है उसमें, 30 है। बात समझ में आ रही है। स्क्वायर निकलता कैसे है,
सर ऐसे तो बोल दोगे सर 4 चौके 16 है। अरे भाई देखो, ए भी तो क्या है, स्क्वायर है, फिर ए भी तो क्या है, स्क्वायर है, फिर ए भी क्या है, स्क्वायर है, उसी प्रकार ये भी क्या है, स्क्वायर है। तो ऐसे करके क्या करते हैं हम लोग, सॉरी 3/3 का क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। तो ऐसे करके उसमें काउंट निकलते हैं। तो सर कुछ पढ़ लेना, कुछ छूट जाना आम बात होती है, लेकिन अगर फॉर्मूले को यूज करोगे तो कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ सर हमारे पास अगर रो कॉलम इक्वल है तो, और अगर रो कॉलम इक्वल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी समाधान है भाई। उसके लिए समाधान क्या है उसको देख लीजिएगा। सर सपोज यहां से बना लिया मैं कुछ रोज कुछ कॉलम, बस रो कॉलम में क्या रहेगा, डिफरेंस ज्यादा रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और कितना हो गया 6। यहाँ पे सर रो और कॉलम में क्या हो चुका है, अंतर आ चुका है। यहाँ पर कॉलम 5 है, रो कितना है 6 है। इसको देख लीजिएगा भाई, उसके बाद काम कीजिएगा। यहाँ 5 है और यहाँ कितना दिया हुआ है 6, तब क्या होगा, देखिए रो 6 है, रो में मैक्सिमम नंबर क्या है 6, और कॉलम का मैक्सिमम कितना है 5 है। तो सर वहां से 5 लूंगा। अब यहां मैं पूरा कहां तक ले जाऊंगा, 1 तक। 6 के बाद 5 4 3 2 1, और सर कॉलम में कहा जाएगा, तो कॉलम में जाएगा मेरे पास 5 के बाद 4 3 2 और कितना हो गया 1। अब यहाँ 2 के साथ 1 आ गया, 1 के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो जहां पे नहीं बचा तो वहां क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। अब ये 6 पंचे 30 होगा, 4 पंचे 20 होगा, 4 तिया 12 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 2 एकम कितना हो जाएगा 2। सर ये 50 हो गया, ये 14 6 20 हो गया, तो 50 और 20 कितना हो गया 70। सर इसमें कितने स्क्वायर दिए हुए हैं, 70 दिए हुए हैं। बात समझ में आ रही है। जब रो कॉलम इक्वल होगा तो भी काम करेगा, रो कॉलम इक्वल नहीं होगा तो भी काम करता है। बस मैक्सिमम को मैक्सिमम से इंटू करते हुए आ जाना। जिसके लिए रो कॉलम नहीं बचेगा सर 1.0 को सभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें देखो स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है बेटा, कि सर अगर ये सभी का मुझे क्या दिया हुआ है रो कॉलम इक्वल, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। सर ऐसे करने पर भी 30 आता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि फिर मेरे दिमाग में चलता है सर कि स्क्वायर वाला है कि ये वाला है, दोनों एक ही तरीके से हल करो, दूसरा कंडीशन को दिमाग में लेना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन है भाई क्या गिनने के लिए, स्क्वायर गिनने के लिए। क्लियर है ये। चलिए, तो इसको बना लीजिएगा, उसके बाद हम चलेंगे अब क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में सब कुछ अप्लाई करेंगे, है ना। बताइएगा ना इसको कि सर इसमें पूछा है चित्र में कितने वर्ग हैं। क्या पूछा है, चित्र में कितने वर्ग है। हम वर्ग और त्रिभुज दोनों बताएंगे। वर्ग और त्रिभुज क्या करेंगे सर, हम लोग दोनों बताएंगे। क्लियर है ये। बताओ कितने वर्ग है सर इसमें, 5। सबसे पहले कितना होगा, 1 2 और ये 3। जहां जहां पर ज्वाइंट होता है वहां पर एक एक और निकल आता है, तो 1 2 3 4 और ये 5। वर्ग कितने हैं इसमें, 5 है। बात समझ में आ रही है। अगर कहता है सर कि त्रिभुज, तो त्रिभुज कितने हैं हमारे पास, तो त्रिभुज क्या बताओगे, त्रिभुज कितने हैं इसमें। ये हो जाएगा सर 8, ये हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 8। जहां जहां पर ज्वाइंट होता है वहां पर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 8 तिया 24, 2 26 और 2 कितना हो गया 28। तो सर कितने त्रिभुज है इसमें, 28 है। बात समझ में आ रही है। जहां जहां पर ज्वाइंट लगेगा वहां वहां पर कितने निकल आते हैं, 2 निकल आते हैं। मुझे बस डायग्राम को तो पढ़ना है। क्लियर है ये। अब इसी में जानते हो पेपर में क्या करेगा सर, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन इसी डायग्राम में क्या कर देता है, वो ऐसे कर देगा। ये लो, ये बढ़ा दिया, इसको क्या करेगा ऐसे बढ़ा देगा। तो बीच वाले को पहले गिन लिया मैं, कितना हुआ 28। 28 के बाद सर फिर इसको गिना, मैं बेस गिनता हूं 1 और 2, तो 1 और 2 कितना हुआ 3। फिर यहाँ पर गिनूंगा 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 3 6 हुआ। 28 और 6 कितना होता है 34 होता है। और वेरिएशन करना होगा सर, लो ये लो, और वेरिएशन कर दिया, और 3 3 क्या होगा बढ़ जाएगा। तो और करना रहेगा, लो सर ऐसे कर देगा। तो डायग्राम को क्या करते रहता है बस। अब देखो हो क्या रहा है कि अगर मैं बिना फॉर्मूला लगाया उसको गिनने के लिए जाऊंगा तो एक आंख छूटेगा, लेकिन सर मैं क्योंकि सब में क्या लगा रहा हूं फॉर्मूला, छूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और गिनती भी क्या होती है, एक्यूरेसी और स्पीड के साथ होगी।
आप ये मत सोचना सर कि मैं जो बता दिया हूं उसी से पूरा हल होगा। 90% हो जाता है, 10% दिमाग लगाना पड़ता है उसमें, और कुछ नहीं दिया हुआ है। क्लियर है ये? चलिए तो प्रैक्टिस के लिए पढ़ लेते हैं, इसको बनाइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, गिनिए, दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए गिनेंगे इसको। नहीं सर, कोशिश करने वालों की हार थोड़ी होती है। चलो अब देखो सर, अब सबसे पहले क्या करते हैं, गिन के इसको साइड करते हैं, क्या क्या हो सकता है। देखो सर, सबसे पहले तो क्या दिया हुआ बेटा मुझे, ये दिया हुआ है बड़ा वाला, ये दिख रहा है। अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो सीधा कितना बाहर आ गया मेरे पास, 8 तो सर वैसे ही बाहर आ गया। अब अगर सर मैं इसको यहां से यहां तक काउंट करूं तो आपको समझ में आएगा, देखना काउंटिंग कैसे होती है। सर ये यहां से यहां तक मैं काउंट किया, तो इसमें अगर मैं इस रूप में देखूं तो ये एक और एक कितना दिया हुआ है, 2, तो इस कॉर्नर पर भी 3, और सर इस कॉर्नर पर भी क्या दिया हुआ है, 3, फिर इस कॉर्नर पर भी क्या दिया हुआ है, 3, और सर इस कॉर्नर पर भी दे दिया है मुझे 3, तो 3 चौके कितना हो गया जी, 12, तो 18 और 12 कितना हो गया सर, 20 हो गया। बात समझ में आ रही है? अब ये देखना है सर कि क्या कुछ और निकल कर आ सकता है इससे, तो निकल सकता है क्या कुछ, देखो तो, और त्रिभुज तो ना निकलेगा बेटा, चतुर्भुज ही निकलेगा उससे फिर, है ना, क्योंकि सर बाकी अगर कुछ भी निकालने जाएंगे तो त्रिभुज छोड़कर क्या निकाल देगा, चतुर्भुज निकाल देगा। तो इसमें कितने बनेंगे सर हमारे पास, 20 ही बनेंगे। अब एक बात बताओ, मैं एक्स्ट्रा कहां गिनने गया, जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, एक ये डब्बे वाला और एक पढ़ा सर मैंने ट्रायंगल वाला बेस गिनने वाला, उसी से क्या हो गई, गिनती हो गई। मेरे पास कोई सिंगल ट्रायंगल ऐसा नहीं है जो मैंने गिनती से क्या कर दिया हो, छोड़ दिया हो, कोई भी, या इसके बीच में सर कुछ भी नया ट्रायंगल बनने को तैयार नहीं है। क्लियर है ये? हाँ सब गिनती हो चुका, ऑलमोस्ट डन। तो आंसर कितना आएगा इसमें हमारे पास, 20 आएगा। क्लियर है ये? चलिए तो ऐसे करके बनेगा बेटा क्वेश्चन। देखो जो बेसिक पढ़े थे उसी को तो अप्लाई कर रहे हैं, पर अप्लाई करने का नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। चलिए इसको बनाइएगा, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2015 के बाद से नहीं हुआ है, 2027 में होने की संभावना है रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पेपर। तगड़ा पेपर होता है सर ये, बहुत जबरदस्त। देखे तब पोस्ट है रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, बहुत जबरदस्त। ठीक है, चलिए बनाएंगे इसको। देखो जो हम लोग पढ़ रखे हैं ना भाई, वो सारी चीजें क्या होने वाली है, इसमें काउंट होने वाली है। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले बेटा देख, यहां पर सर मुझे क्या दिख रहा है, 1 2, एक कितना हुआ, 3। यहां पे सर कितना दिख रहा है, 1 2, यहां पर कितना हुआ, 3। देखो सर यहां पर फिर से कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना बेटा। फिर यहां पर बड़ा सा देखोगे तो फिर कितना दिखेगा सर, 3 दिखेगा। यहां नीचे देखूंगा सर तो यहां पे फिर कितना दिखा, 3 दिखा। लेकिन ये जो बड़ा ट्रायंगल है, इसके जुड़ने के कारण एक और ट्रायंगल क्या हुआ, इधर भी अस्तित्व में आया। ये बड़ा वाला जुड़ने के कारण एक और क्या हुआ, इधर भी अस्तित्व में आया। एक यहाँ पर भी और एक क्या हुआ है, यहाँ पर भी। अब काउंट करो सर कितना हो गया, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, ये हुआ 15 के बाद ये 16 17 18 और कितना हो गया, 19। तो आंसर कितना आएगा सर, सी आएगा। क्लियर है ये? और क्या करना भाई सर, इसमें देख लो एक आध कोई ट्रायंगल और बन रहा है क्या, नहीं। किसी भी प्रकार के ट्रायंगल को और बनने की कोई संभावना है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। आंसर कितना होगा इसका, 19 होगा। अब मैं कैसे गिना हूं, मैं फॉर्मूले से गिना भाई, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया। जो मैंने सिखाया मैं वही 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 के गिना। बात समझ में आ रही है? तो आप फॉर्मूले को अप्लाई करोगे ना तो गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसमें बनाकर देखिएगा, इसको भी ट्राई कीजिएगा। बताइए सर कि चित्र में कितने वर्ग दिए हैं, इसका आंसर मेरे को देख के चाहिए ऐसे ही। इतना टाइम लगेगा भाई, 10 यार, ये बताया था ये कितना है, 1, और ये कितना हुआ, 5, और 5 के अंदर एक और 5,
कितना हो गया यार 10। तो इतना टाइम लोगे तो खेल खत्म हो जाएगा फिर तो। बात समझ में आ रही है? चलिए सर इसको देखते हैं, अगला वाला बनाकर देखिए, अभी तो 10 ही दिया हुआ है क्या, इसको बनाकर बताएंगे जल्दी से। अभी हम लोग बनाए भी थे, याद करो एग्जाम्पल इसी का सिखाया था मैं। कितना बताया था कि सर ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और सर 1 एकम 1 होगा, 9 1 10, 16 4 20, 20 10 कितना हो गया बेटा 30। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। क्लियर है ये? यार क्या क्वेश्चन है भी बच्चों वाला। चलो जल्दी से बताएंगे सर कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए बताएंगे इसमें ना। हाँ कितनी आ रही है 12। कहानी क्या है ध्यान से सुनिएगा कि सर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे इस प्रकार की चीजें दी गई है और इसके अंदर त्रिभुज कितना बन रहा है 8, 8 के बाद 9 10 11 और ये 12, तो कुल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 12 है। बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि मैं डायग्राम को ऐसे बनाऊंगा तो भी ये 8 ही रहेगा, और मैं डायग्राम को सर अगर थोड़ा सा टिल्ड करके बना दूं अर्थात ऐसे करके बना दूं तो भी तो त्रिभुज कितना रहेगा उसमें 8 ही रहेगा। अब चमगादड़ को सीधा कर दोगे तो मोर नहीं ना बन जाएगा लीला। बात समझ में आ रही है? चलिए सभी में क्रॉस, अगर इसके अंदर ऐसा क्रॉस बना दिया जाए तब बढ़ेगा भाई क्वेश्चन, क्यों नहीं बढ़ेगा? यही तो सर सोच है जो सोचना है अपने को। ए लीजिए ऐसे करके क्या कर दिया हम लोगों ने बढ़ा दिया। तो सर सबसे पहली बात तो मुझे क्या करना है, इसको गिन लेना है कितना 8, ठीक है। अब उसके बाद सर जब इसको गिनने के लिए जाऊंगा तो इसमें ये 2 पॉइंट, इसका एरिया पहले ही काउंट हो चुका है, तो मैं किसको काउंट करूंगा 1 2, इधर काउंट करूंगा 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, 3 चौके 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 20। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से क्या होंगी चीजें इसमें हमारे पास काउंट होंगी। चलिए और ज्यादा हो जाएगा, एक ये भी तो क्रॉस करेगा हमारे पास, तो वहां पर भी क्या करेगा 8 क्रिएट करेगा, तो 20 और 4 24 हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए इसको बनाकर देखेंगे, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको बनाइए यार।